देखिए, नवांशा क्या होता है? नवांशा एक राशि का 9 पार्ट होता है। ठीक है। जैसे एक राशि 30 डिग्री का होता है, उसका नाम हिस्सा करते हैं तो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है। उसी को नवांशा कहते हैं। राशि 12 होता है। ठीक है। जिसमें से 9 पार्ट होता है, उसको कहते हैं नवांशा। नवांशा डील करता है भाग्य के साथ। ठीक है। धर्म के साथ। आपका क्या धर्म है? ठीक है। इसको नवांशा डील करते हैं। ठीक है। हम्म। न नवांशा में 9 हाउस को देखते हैं। ठीक है। हाँ, 9th हाउस को देखते हैं। 9th हाउस का गेन क्या होता है? कि 9th हाउस है, उसका गेन करने के लिए उससे 11th हाउस देखना होता है। ठीक है। तो ना 9th हाउस से 11th हाउस, ठीक है, 7th हाउस होता है। ठीक है। हाँ। तो 7th हाउस के बारे में पूरा पूरा जानते हैं। ठीक है। 9 नवमसा मीन्स एक जोडियक साइन का नवा हिस्सा। ठीक है। जैसे कि ददमसा होता है। ददमसा कैस को कहते हैं? जो कि 12th पार्ट होता है एक राशि का। ठीक है। D3 से D12 बनता है। D3 से D9 बनता है। ठीक है। एक D1 से D3, D3 से D9 और D3 से D12। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। नवांशा कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले राशि कौन होती है? एरिस। ठीक है। एरीज का नवांशा एरीज से शुरू होता है। ठीक है। एरीज से शुरू होता है तो एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो। और वर्गो अ, अ, वर्गो, लिब्रा। ठीक है। हाँ, लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस। ठीक है। 9th पार्ट खत्म हो गया। दूस अगेन कैप्रिकॉर्न से शुरू होता है। ठीक है। अ, ये टॉरस का नवांशा कैप्रिकॉर्न से शुरू होता है। कैप्रिकॉर्न से वर्गो तक। हम्म, ठीक है। और हाँ, वर्गो तक। लिब्रा से शुरू होता है जेमिनी का। लिब्रा से अ, हम्म, अ, लिब्रा से शुरू होता है जेमिनी का। और कंप्लीट होता है जेमिनी तक।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि नवांशा एरिस से शुरू होता है, जो कि मूवेबल साइन है, उसका नवांशा एरिस से शुरू होगा। ठीक है। जो उसका है उस वहीं से शुरू होगा। जैसे मूवेबल साइन में एरीज हो जाता है तो एरीज से शुरू होता है। कर्क से कर्क तक शुरू होता है। तुला से तुला से शुरू होता है। मकर तो मकर से शुरू होता है। लेकिन जो फिक्स साइन है, ठीक है, वो वहां से फिफ्थ पार्ट में उसका नवांश उसके राशि में आता है, जिसको कि वर्गोत्तम कहते हैं। मूवेबल साइन का फर्स्ट पार्ट 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक वर्गोत्तम होगा। ठीक है। मेष, कर्क, तुला, मकर, इन चारों राशि का 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक वर्गोत्तम होगा। ठीक है। और फिक्स साइन का, जैसे कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इसका फिफ्थ पार्ट वर्गोत्तम होगा। ठीक है। ड्यूल साइन जो कि होता है मिथुन, कन्या, धनु, मीन। ठीक है। इसका नाइन्थ पार्ट, जिसको कि लास्ट पार्ट कहते हैं, वो वर्गोत्तम होता है। मतलब कि 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक वर्गोत्तम होगा। मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि का। ठीक है। हाँ। धर्म के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मा ब्रह्मा इज क्रिएटर। ठीक है। जैसे कि मूवेबल साइन जो होते हैं वो उसको कहते हैं ब्रह्मा। ठीक है। विष्णु प्रिजर्वर है। ठीक है। पालन करता है। ठीक है। तो उनका फिफ्थ पार्ट होता है। ठीक। शिव जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है। उनका होता है नाइन्थ पार्ट, मतलब अंतिम पार्ट। हाँ। हाँ। जी, जैसे कैलकुलेट करने के लिए बताए हैं उसी तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है। जो वर्गोत्तम होते हैं प्लेनेट, उसके कौन से गुण होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। जो वर्गोत्तम होते हैं उसके अंदर स्पेशल एबिलिटी हो जाता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, जो वर्गोत्तम हो जाते हैं उन उनमें एक्स्ट्रा गुण उस प्लेनेट का एक्टिव हो जाता है। ठीक है। जैसे मरकरी होगा तो गुड कम्युनिकेशन, लर्निंग और इंटेलिजेंस होगा। जुपिटर होगा तो विस्डम, सुप्रीम इंटेलिजेंस होगा। वीनस होगा तो स्ट्रॉन्ग विल पावर और वाइटलिटी होगा। मून होगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइंड होगा। ठीक है। सन होगा तो लीडरशिप एबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। और भी जितना कुछ होता है वो सब होमवर्क में आप
सब करके आएंगे। ठीक है। केतु होगा तो इंट्यूशन और मैथमेटिकल स्किल होगा। ठीक है। मास होगा तो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड कैरेज। ठीक है। राहु स्ट्रॉन्ग होगा तो वर्गोत्तम होगा तो पावर टू ब्रेक बाउंड्रीज एंड ओवरकम लिमिट। राहु होगा तो दिमाग देगा। जैसे राहु एक्वेरियस का कॉल आउट है। ठीक है। कुंभ राशि का को रूलर होता है। ठीक है। तो उसके वजह से लिमिट क्रॉस करेगा। ठीक है। एक्सट्रीम होगा। जैसे भी अच्छा और बुरा में दोनों में एक्सट्रीम होगा। सैटर्न होगा तो पेशेंस होगा। डिफिकल्टीज को हैंडल बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है। लग्न जिसका भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो इंडिकेट इंडिकेट लॉन्ग लाइफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। व्यक्तित्व बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जो भी जो भी वर्गोत्तम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। किसी डिविजनल चार्ट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिविजनल चार्ट में जो होगा वर्गोत्तम वो स्ट्रॉन्ग होगा 100%। ठीक है। हाँ। धर्म फ्रॉम नवांशा, जैसे कि बताए हैं कि नवांशा का मतलब ही होता है धर्म। ठीक है। धर्म मतलब जो धारण करने योग्य है। ठीक है। ठीक है। जिसके जिससे समाज को कोई हानि नहीं होता है और अपने को कोई हानि नहीं होता है। ठीक है। नाइन्थ हाउस इन नवांशा रिलेटेड टू धर्म, मतलब लाइफ का पाथ क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है। जीवन किस तरीके से जीना होता है। चार पिलर होते हैं धर्म का। ठीक है। एक होता है विश्व धर्म, ड्यू ड्यूटी टू द वर्ल्ड, संसार के लिए आपका क्या धर्म है, पहला। दूसरा, राष्ट्र का धर्म। ठीक है। ड्यूटी टू द नेशन। ठीक है। आपका क्या कर्तव्य है नेशन के लिए, समाज के लिए धर्म, ड्यूटी टू सोसाइटी, समाज के लिए क्या धर्म है, स्वधर्म, अपने लिए क्या धर्म है। ठीक है। सुत सतयुग में, ठीक, ठीक है, चार धर्मों का पालन करते थे लोग। ठीक है। त्रेता में विश्व धर्मों को भूल गए। ठीक है। ओनली तीन धर्मों को याद रखें। ठीक है। द्वापर युग में राष्ट्र धर्म को भूल गए। ठीक है। दो धर्म याद रहे रखें। ठीक है। कलयुग में सिर्फ एक धर्म को याद रखें, सिर्फ अपना फायदा
जिससे होता है वही धर्म है। कलयुग कहता है